Good morning, dear students. How are you all? So, today we are going to start with chapter 3 and the name of the chapter is How Does the State Government Works? Okay. So, we have already started with this chapter. We have already started the chapter and I have already done 2 parts. So, where you have seen the state government which is working as related to health. They are working related to health. We will also see with the example related to health. Now, the first thing that we are going to see is how does a state government work. Now, here I am just telling you now the first letter or the first word that we have seen here was MLA, right? You remember MLA? So, I will tell you how the MLA works or how does the MLA, what kind of work he does. So, for example, this is a state. Okay, and a state is divided into different constituencies. Okay, maybe this is another constituencies like this. Okay, these are a different constituency and each constituency is headed by an MLA. Head of this constituency is an MLA. What is MLA? Member of Legislative Assembly, right? The full form of MLA is Member of Legislative Assembly, and an MLA is ruled by this, or he is from this particular ward. He is fighting for. Okay, so Member of Legislative Assembly. Now, what is legislative? Now, what is Legislative Assembly? Now, Legislative Assembly is a particular place where the MLAs of the ruling party and the opposition party. Now, we will come to that. Ruling party क्या होता है, opposition party क्या होता है, ये भी हम अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाले हैं. लेकिन the MLA will sit together in a room. For example, एक रूम में बैठ के वो लोग डिस्कस करेंगे about the various problem of the society, various needs of the society. ये सारी चीजों के बारे में वो लोग डिस्कस करते हैं एक रूम के अंदर बैठ के. और वो जो रूम है उसको हम कह देते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, उस रूम को कहेंगे हम लेजिस्लेटिव असेंबली. नाउ फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू सी हियर व्हिच इज कॉन्स्टिट्यूएंसी. ना आपको लग रहा होगा कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है. कॉन्स्टिट्यूएंसी इज नथिंग बट अ पर्टिकुलर वार्ड और एन एरिया. क्या है ये? एक पर्टिकुलर एरिया. एक स्टेट बहुत सारे एरिया में डिवाइडेड है और हर एक एरिया का एक एमएलए होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ का हम एमएलए देखने जाए तो क्या है, हमारा ये जो एरिया है दिस कम्स अंडर विराटनगर. सो विराटनगर का जो एमएलए है, ओके, सो ये यहाँ का एमएलए होगा. फिर कोटपुतली वहां के अलग एमएलए हैं. सो ऐसे करके अलग अलग वार्ड में डिवाइड किया गया है और उनके अलग अलग एमएलए होते हैं. सो ऐसे करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं. सो कॉन्स्टिट्यूएंसीज समझ में आया, एमएलए समझ में आया, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है समझ में आया आपको. सो ऑल दिस आर द पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. नाउ वी कम टू द रूलिंग पार्टी एंड ऑपोजिशन पार्टी. नाउ फॉर एग्जाम्पल, there are two important parties in our country, very important and dominating party. दो बहुत important dominating party है, आपको पता है. एक है बीजेपी पार्टी, एक है कांग्रेस पार्टी. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने इलेक्शन में वोट देके किसी एक पार्टी को मेंबर को हम लोगों ने जिताया है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यह सोच लेते हैं बीजेपी पार्टी और ये है नेशनल कांग्रेस पार्टी. ठीक है. टोटल सीट्स है सोच लो 10 सीट्स है दोनों के, पूरे एरिया में 10 सीट्स है. हम लोगों ने बीजेपी पार्टी को क्या किया है, बीजेपी पार्टी को मिला है 7 वोट्स और कांग्रेस पार्टी को मिला है कितना, 2 वोट्स. एंड देयर आर सम अदर पार्टीज ऑल्सो अदर, तो उसको मिला है 1 वोट. तो क्लियर आपको समझ में आ रहा है मेजॉरिटी में कौन विन किया है, कौन, बीजेपी पार्टी ने मेजॉरिटी में विन किया है. क्योंकि जीतने के लिए मिनिमम हाफ से ज्यादा या फिर हाफ तो मिलना ही चाहिए था, मतलब 5 तो मिलना ही चाहिए था बीजेपी को सीट.
तो यहाँ पे उन लोगों ने देखा 5 के इनको 6 नहीं 7 सीट्स मिल गई हैं। तो कौन जीता? बीजेपी जीता। मेजॉरिटी मतलब मोर इन नंबर, माइनॉरिटी मतलब लेस इन नंबर। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा बीजेपी पार्टी जीत गया। अब बीजेपी पार्टी का जो सदस्य है ही विल बिकेम एमएलए। ओके, सो अ मेंबर of BJP party will become an MLA. Okay, so where we see, तो इस एरिया का एमएलए बन गया ये बीजेपी पार्टी का रूलर। ऑपोजिशन पार्टी के जितने सारे लोग हैं वो इनको हर एक चीजों में अपोज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर सब असेंबली में बैठे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हैं और क्या बात कर रहे हैं, सो इफ द बीजेपी पार्टी विल, इफ दिस एमएलए विल से समथिंग, द ऑपोजिशन पार्टी विल डिबेट। वो डिबेट करेंगे, वो क्वेश्चन करेंगे, वो पूछेंगे आपका काम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी का काम ही वही है। एक दूसरे के साथ तर्क होगा, वितर्क होगा, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ करेंगे। फाइनल लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके एक पर्टिकुलर डिसीजन लिया जाएगा विच विल बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। दिस इज नथिंग वेरी टफ टू अंडरस्टैंड। ओके, थिंक इट वेरी क्लियरली। द रूलिंग पार्टी हु गेव द इलेक्शन, वी इलेक्टेड दिस पीपल, हम लोगों ने जिताया है, एंड बीजेपी पार्टी ने किसी एक मेंबर को एमएलए चूज किया है। सो पर्टिकुलर पर्सन विल बी एमएलए फॉर आवर प्लेस। ओके, नाउ दिस एमएलए विल डू समथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ अस। नाउ देयर आर one more thing, some MLAs have dual responsibility। dual responsibility मतलब कभी कभी कुछ एमएलए का dual responsibility, तो दो responsibility। maybe he is MLA of a particular place and maybe he as a minister also, और dual responsibility होता है। तो क्या हुआ, वो एमएलए है एक जगह का, बट किसी ना किसी तरीके से वो एक मिनिस्टर भी है। ओके, सो ये हो जाता है जब किसी का डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट थिंग, दैट इज हाउ सम एमएलए बिकम मिनिस्टर्स or how they get into ministries. Now, for example, हमारा स्टेट का हेड कौन होता है आपको पता है? हमारे स्टेट का हेड होता है गवर्नर। ओके, हु इज गवर्नर? ना, गवर्नर इज अपॉइंटेड, नॉट इलेक्टेड, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट। तो क्या होता है, हर एक स्टेट के लिए प्रेसिडेंट एक गवर्नर को अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को, ठीक है, और चीफ मिनिस्टर देन अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। ओके, अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट ने क्या किया? प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट पर्सनालिटी और द टॉप मोस्ट पोजिशन है हमारे कंट्री में। प्रेसिडेंट ने हर एक स्टेट में गवर्नर अपॉइंट करते हैं, गवर्नर सीएम अपॉइंट करते हैं कि सीएम को ओथ लेना हो, शपथ लेना हो, गवर्नर कराते हैं सारा काम, और अल्टीमेटली सीएम को हम लोग अपने पार्टी से इलेक्ट करके जिताते हैं, ये तो है ही। सो सीएम को गवर्नर अपॉइंट करते हैं एंड सीएम फिर अदर मिनिस्टर मतलब हो सकता है फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो, वाटर डिपार्टमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, ये सारे एक मिनिस्ट्रीज जो है, पूरा ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज जो है, ये सीएम डिसाइड करते हैं। अब उनमें से ही उनको लगा कि हमारे इस जगह का जो एमएलए है, मे बी फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स इज अ एमएलए ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, तो सीएम को लगा ये जो एमएलए है ही इज वेरी कैपेबल ऑफ डूइंग गुड वर्क। सो एक काम करते, इनको हम, एक एमएलए तो है ही, साथ ही इनको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना देते हैं। तो इनका दो काम हो गया, डुअल काम हो गया। समझ में आया? एक तो एमएलए रहा एक पर्टिकुलर प्लेस का, साथ ही एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी बन गया। ओके, सीएम अपॉइंट किया है क्योंकि सीएम का काम है दूसरा मिनिस्टर्स अपॉइंट करना, तो इसी वजह से ये चाहे तो अपने कोई भी एमएलए में से उनको लगता है कि ही इज केपेबल और शी इज केपेबल ऑफ डूइंग गुड वर्क, तो वो चाहे तो एमएलए के साथ साथ उनको अपने मिनिस्ट्री में भी शामिल कर सकते हैं। सो ऐसे करके हुआ एमएलए हैज बोथ द वर्क्स। ओके, सो दिस इज हाउ आवर स्टेट गवर्नमेंट वर्क।
नाउ हमारे गवर्नमेंट का मेन मोटो जो है, कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट हमेशा ही हमारे साथ है, हम लोगों के साथ है, हमेशा लोगों के पास है। तो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स। एंड वर्किंग ऑफ अ गवर्नमेंट की पीपल क्या करते हैं, वी द पीपल एक्सप्रेस अवर पॉइंट ऑफ व्यू टू द गवर्नमेंट। हम अपने गवर्नमेंट को बताते हैं, ऑब्वियसली डायरेक्टली वी डू नॉट स्पीक टू द पीएम और सीएम, वी go with the problem to our MLA, okay, and then MLA try to resolve that problem को resolve करने की कोशिश करते हैं। Maybe there you need some government hospitals, more government hospitals, or maybe you need some, there is a problem of sanitization, or there is a problem of anything related to the neighborhood or related to any place, any district. So we will directly go to our MLA. Now MLA will try to resolve our problem, and then it will, if it is not taken by particular MLA, then it will go to the higher authority. So this is the way how the government works. हम लोगों ने यहाँ पे हेल्थ का ऑप्शन देखा था, क्योंकि पिछले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने हेल्थ इश्यूज देखे थे। हेल्थ इश्यूज में हम लोगों ने पब्लिक फैसिलिटीज एंड प्राइवेट फैसिलिटीज देखा था हम लोगों ने। तो इसी रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग देख रहे हैं, और वो किस किस तरह से काम कर रहे हैं ये भी हम लोगों ने देखा। Okay, so this is the end of the chapter. Actually, this is the chapter summary of the chapter, you can say. Now you can go through your books, you can go through your notes. I will also give you some more notes so that it will be very easy to understand for you. Okay, thank you and have a great day.